हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के जो आपके एग्जाम हुआ है आज 9 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवाए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट बस रिपीट हुए हैं सभी ने। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होता तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता, गारंटी है इस बात की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं क्या? उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर पूर्व की जो 7 बहनें हैं उनमें से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, अगर उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? असम, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए आपके बारे में, आपके यहाँ से क्वेश्चंस और भी पुटअप होते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी सबसे कम है और उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य शामिल है जिन्हें आमतौर पर 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और इनकी सभी की राजधानियां भी आपको याद कर लेनी है, साथ में मुख्यमंत्री भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ये भी पूछा गया था। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 की महिला विजेता कौन थी? तो आंसर होगा यहाँ पे नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, और विश्व के नंबर 1 की रैंकिंग पर इस टाइम पे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो राखी गढ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 20 रुपए के नोट के पीछे का चित्र छपा हुआ होता है, किसका छपा होता है? वहाँ पे एलोरा गुफाओं का छपा हुआ है चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे एलोरा गुफाएं आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और आपको ये भी याद रखना है कि सभी जितने भी नोट है उनकी डायमेंशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित होता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आराम से आपने कर दिए होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी सॉल्यूशन बताऊँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी वापस रिपीट होने वाले, गारंटी है। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऐसे देखिए BRICS, इस प्रकार से आपके सभी देश शामिल है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे? संघाई चाइना में है। स्थापना वर्ष की बात करें तो जून 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो राइट आंसर होगा भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो भारतीय बरगद का पेड़, जिसको हम फाइकस बेंगालेसिस बोलते हैं, ठीक है, ये है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। अब अगर आपसे एग्जाम में नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तो तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर कैलेंडर है, ठीक है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु जो राष्ट्रीय पशु है वो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, भारतीय बरगद, आपको मैंने बता दिया है, उसका नाम भी बता दिया मैंने, वानस्पति के नाम भी, ठीक है। साथ में राष्ट्रीय जलीय पशु की बात करें तो गंगा की नदी की डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये, राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, राष्ट्रीय धरोहर पशु पशु इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय हाथी, ठीक है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल, राष्ट्रीय सब्जी की बात करें तो कद्दू, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतिज्ञा कौन सी है तो निष्ठा की शपथ, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे 25 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 30 वर्ष होगी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, IPL 2021 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे 8 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है, तो 8 टीम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, माउंट आबू कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है माउंट आबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे असम, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है, तो राइट आंसर होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, MPC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो MPC की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है। और संरचना और उद्देश्य क्या है इसका, केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था, ठीक है, वो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, MPC। तो MPC की फुल फॉर्म आपने कर दी होगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये शायद पता नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ये सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा पुणे में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है, और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी में बना है, ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, तो 16 मार्च से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, PIN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है PIN की फुल फॉर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही शानदार पूछा गया था, देखिए यहाँ पे, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार मैंने जितनी भी शायद एग्जाम में शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, प्रीवियस में भी, तो उनमें मैंने आपको बताया था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है, बार बार में आपके लिए मैंने क्वेश्चंस बताए थे, उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया, शायद दूसरे तीसरे नंबर पे होगा ये उसमें, ठीक है, आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ वो भी, चलिए, ठीक है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय, देखिए इसकी अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था, तो राइट आंसर होगा सिंगापुर के DBS बैंक, ठीक है, तो की भारतीय इकाई DBS इंडिया के साथ में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बहुत ही देखिए अभी लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स का है, हाल ही में दूती चंद का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, किसने ब्रेक किया था दूती चंद का रिकॉर्ड, तो 100 मीटर की फाइनल में दूती चंद को हराने वाली धनलक्ष्मी 23.26 सेकंड का समय निकाला, और PT उषा का 1998 में चेन्नई में बनाया गया 23.80 सेकंड का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो वो सभी मैंने लगभग जितने भी मुझे मिले हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए। बात करते हैं रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन ही मुझे देखने को मिले थे, देखिए एक तो ये क्वेश्चन मिला है मुझे 0 1 3 6 15 के मतलब सीक्वेंस में यहाँ पे कितना आएगा, तो आंसर होगा यहाँ पे 10। अब ये कैसे आएगा 10, आपको ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहले 0 है तो 0 है, फिर 1 कैसे आया, तो 1 आया, 1 मतलब कि 0 में जब जोड़ा हमने 1 तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1 में क्या किया हमने, जो 1 के बाद में कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 कैसे आया, 0 तो 0 था ही, 0 में 1 जोड़ा तो 1, अब 3 कैसे आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 3 कैसे आएगा, 0 + 1 + 2 कितना हुआ 3। अब अगर बात करें हम 6 कैसे आएगा, 0 + 1 + 2 + 3, ठीक है। अब देख जोड़ लीजिए आपस में इन सभी को, ठीक है, 1 + 2 + 3 + ये 6 हो गया। उसी प्रकार से अब
10 इसके बाद में देखिए इस जो ये सीक्वेंस चल रहा है इसमें 4 और जोड़ दीजिए, ये 6 है तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 10 में फिर कितना 5 और जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा, तो मतलब 10 यहाँ पे इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस प्रकार से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3,20,000, 80,000, 20,000, फिर 5,000, फिर आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा 5,000 में 4 का भाग दे दीजिए 1250, क्योंकि इन सभी में 4 से डिवाइड कर करके ये सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4 का डिवाइड कर दो, बस हो जाएगा कितना 1250। इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था 25, फिर यहाँ पे 30, 12, 35, 7, 40, 2, इस प्रकार से सीक्वेंस है ना। तो यहाँ पे आंसर तो आपका 17 होगा। और कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, और तो जो और सीक्वेंस था वो ++5 यहाँ से जुड़ता चल रहा था। 25 में 5 जोड़े थे 30, 30 में 5 जोड़े थे 35, 35 में 5 जोड़े थे 40, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे +5 तो इधर की साइड हो रहा था। ठीक है, और इधर की साइड कितना हो रहा था, इधर की साइड भी +5 हो रहा था उल्टे में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में आपसे बोला था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया, देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 2nd नंबर पर बना रखा है। इससे पहले वाले जितने भी मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, ठीक है, जितने भी एनालिसिस करवाए उनमें जाके देख लेना क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया, ऐसे कैसे इसी सीक्वेंस में। और अगर हम फाउंडर की बात करें यहाँ पे कितने कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए स्थापना वर्ष 9 जुलाई 1988। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC की, तो यहाँ पे 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, LIC का मुंबई में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इंडियन केमिकल काउंसिल ICC की स्थापना 1938 और हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो BCCI की स्थापना 1928 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में। अगर ICC के हेडक्वार्टर की बात करें तो कब कहाँ पे है, दुबई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दुबई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है आपका देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की स्थापना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो फाउंडेड कब हुआ था, 1938 में, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके मोबाइल में कभी कभार इसका मैसेज आता होगा। ठीक है, तो देखिए उसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 फरवरी 1997 में आपका राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेबी का पूछा जा सकता है, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, एक आपको याद रखना है ये सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO की स्थापना की बात करें तो 1951। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। अब और भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ISSDA, स्थापना वर्ष 1989। हेडक्वार्टर हरियाणा। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, स्थापना 1951 और हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की स्थापना 1851 में और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना 1942, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSC, स्थापना वर्ष 1 मार्च 1988, हेडक्वार्टर नोएडा में है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI की स्थापना वर्ष की बात करें तो जून 1994, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट आपका UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो स्थापना वर्ष 1964 और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HUDCO की स्थापना वर्ष की बात करें तो 25 अप्रैल 1970 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको, 12 जुलाई 1982 इसका स्थापना वर्ष है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट आपका
IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1999, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना वर्ष की बात करें तो 7 जनवरी 1981, हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की बात करें तो 1975 में इसका स्थापना वर्ष है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल का स्थापना वर्ष 18 फरवरी 1959 में है और हेडक्वार्टर नोएडा में है। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई 1949 और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आपका भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना वर्ष की बात करें तो 15 सितंबर 2000 है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPCL की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1974, हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इफ्की है उसकी अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई 1948 और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है भी ना। रट्टा माला इसको फाउंडेड 1927 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपके लिए बनती थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।